कहते हैं सच्चा मित्र वो होता है जिसे तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा समय चाहिए और प्रेम चाहिए। अर्थात किसी वाक्य के आधार पे आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर मित्रता पूर्वक कहानी का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि गर्मी के दिनों का एक दिन था। पाँव में ना चप्पल थी, कंधे पर एकमात्र फटा पुराना गमछा और हाथ में एक छोटी सी पोटली। इसके साथ ही आंखों में एक आशा की किरण। ये था सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण जिसे लोग मजाक में भिक्षुक कहते थे, लेकिन जिसका मन एक राजा से भी ज्यादा निर्मल था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा बन चुके हैं, कब तक यूं भूखे रहोगे? एक बार जाके अपने मित्र से मिलके तो आओ। अपनी पत्नी की यह बात सुन के सुदामा ने मुस्कुरा के कहा, मुझे कृष्ण के पास भीख मांगने नहीं जाना है, बस मैं अपने मित्र से एक बार मिलने जाना चाहता हूँ। इतना कह के सुदामा चल पड़ा। तीखी धूप में भूखा नंगे पांव द्वारका के द्वार पर खड़ा हुआ, लेकिन द्वारका के पहरेदारों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया और कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मालूम नहीं राजा कृष्ण इतने बड़े हैं, उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है। लेकिन महल के अंदर बैठे कृष्ण के दिल ने कुछ महसूस कर लिया। अभी द्वारपाल सुदामा से इतनी बात कर ही रहे थे, कृष्ण तुरंत अपने सिंहासन से उठकर द्वार की ओर भागे। उन्होंने अपने चरण से चप्पल उतारी, तेजी से दौड़ते हुए सुदामा की ओर चल पड़े और जिसे देखकर सब चौंक गए, क्योंकि कृष्ण जिस प्रकार भाग रहे थे और उनकी जुबां पे एक ही नाम था, सुदामा, सुदामा, सुदामा। यह बात बोलते बोलते उनकी आंखों से अश्रु बहते गए और जिसी पश्चात कृष्ण द्वारका के द्वार के निकट पहुंचे और उन्होंने सुदामा को वहां खड़े हुए देखा तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो तुरंत सुदामा के निकट गए और उसको गले लगा लिया। गले लगाने के पश्चात कृष्ण उसके पैरों में झुक गए। यह सब देखकर सुदामा भयभीत भी हो रहा था और घबरा भी रहा था, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण कितने बड़े राजा हैं। यह सब देखने के बाद सुदामा ने कृष्ण को बोला कि ये क्या कर रहे हो कृष्ण? कृष्ण बोले, अरे तेरे पैरों में वो जो धूल लगी है, जो मेरे द्वारका की धरती से भी पवित्र है, महल के अंदर ले गए। सिंहासन पर सुदामा बैठा था और
कृष्ण उसके चरणों में। सुदामा चुप था, आंखों में आंसू और हाथ में सिर्फ एकमात्र पोटली। उस पोटली को सुदामा ने कृष्ण कृष्ण के हवाले कर दिया और बोला, ले कृष्ण, थोड़ा सा पोहा लाया, शायद तुझे याद होगा हम बचपन में चोरी करके खाते थे। यह बात सुन के कृष्ण हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, किंतु कृष्ण ने सुदामा को अपना सब कुछ दे दिया। जब सुदामा ने कृष्ण से वहां से वापस लौटने की अनुमति मांगी, तो कृष्ण ने सुदामा को बेहद ही प्रेम पूर्वक वहां से विदा किया। जब सुदामा अपने घर लौटा तो झुग्गी की जगह महल था, मिट्टी के बर्तन की जगह सोना था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके मन में अब भी वही कृष्ण था, सिर्फ कृष्ण, जो कि उसका परम मित्र था, भगवान नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, जहां कृष्ण जैसे भगवान जब झुकते हैं तो दुनिया समझती है कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है।